तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में बृहस्पति और सूर्य की युति के बारे में अभी तक चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में अब देखेंगे 6th हाउस के लिए। अगर मान लो आपके कन्या राशि में छठे भाव में सूर्य और बृहस्पति की युति हो तो ये युति यहाँ आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है और किस प्रकार का प्रभाव आपकी लाइफ पर डाल सकती है। देखिए, सूर्य और बृहस्पति की ये जो युति है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके कैरियर में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। यहाँ बृहस्पति और सूर्य का आना आप अपने ज्ञान और अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग अपनी डेली लाइफ, अपने वर्क प्लेस या अपने किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए कर पाएंगे। यहाँ बृहस्पति अब ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान को रिप्रेजेंट करने से आप दूसरों की मदद भी काफ़ी अच्छे से करेंगे और खुद भी काफ़ी प्रभावशाली तरीके से अपनी समस्याओं को दूर करेंगे। छठा घर अक्सर बीमारी को या शत्रु को या हमारे कर्ज वगैरह को दिखाता है, या जितने भी हमारी लाइफ में समस्याएं हैं या जिन मामलों में हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनको दिखाता है। तो यहाँ अब बृहस्पति अगर सूर्य के साथ स्थित है तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति है जहाँ पर आप खुद तो इसका लाभ उठाएंगे ही, आप दूसरे लोगों को भी अच्छी गाइडेंस दे सकेंगे। सूर्य और बृहस्पति का यहाँ होना आपको वर्क प्लेस पे एक अच्छी इमेज देगा, लेकिन आप कभी कभी ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से आपको दिक्कतें आएंगी वर्क प्लेस पे। यहाँ पे ये स्थिति ये दिखाती है कि वर्क प्लेस पे आपका जो मान सम्मान है या जो रेस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये आपके ज्ञान की वजह से, आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से, या जिस प्रकार से आप लोगों को सहायता कर रहे हैं या जिस प्रकार से आप अपने जो भी साथ काम करने वाले लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इस मामले में आपकी रेपुटेशन को ये बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ बृहस्पति हैं तो बृहस्पति आपको हमेशा ज्ञान के मामले में अच्छी हेल्प कर सकेंगे। और सूर्य यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं आपके छठे भाव में, यानी अपनी एनर्जी को डिपॉजिट कर रहे हैं। इसलिए छठे भाव से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को आइडेंटिफाई करना और उसको दूर करना आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। अब यहाँ आपको यही देखना पड़ेगा कि बृहस्पति कितने ज़्यादा क्लोज हैं आपके यहाँ सूर्य से। अगर बृहस्पति यहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो आपकी खुद की क्षमताएँ, खुद का ज्ञान या खुद की विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पर बृहस्पति कभी कभी थोड़ा सा जो खर्चा है वो ज़्यादा दिखाते हैं या थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। यहाँ पे अब क्योंकि सूर्य हैं वो अपने मित्र बुध के घर में स्थित होंगे और यहाँ पर सूर्य का बृहस्पति के साथ स्थित होना आपके कैरियर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप में जिद्दीपन जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इस प्रकार की स्थिति में आप एक अच्छे बॉस साबित हो सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। इसके अलावा आपके ऊपर कुछ बहुत सारी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बहुत बड़े लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं या जहाँ पर बहुत ज़्यादा जवाबदेही हो सकती है, ये सब आप लेंगे। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ बृहस्पति प्रभावी हुआ, सूर्य की तुलना में अगर बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो निश्चित ही आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, भले ही आपको पैसा कम मिल रहा हो या मान सम्मान या रेपुटेशन कम देखने को मिल रही हो। लेकिन सूर्य अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रभावी है तो आपको सरकार से ज़्यादा सहायता मिलने की चांसेस हैं। अगर यहाँ बृहस्पति ज़्यादा प्रभावी है तो आपको विदेश यात्रा के ज़्यादा चांस है और विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप विदेश में सेटल होते हैं तो दूसरे देश की जो सरकार है वो भी आपको काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगी आपके कैरियर के मामले में। यहाँ सूर्य आपके 5वें घर के स्वामी होकर स्थित हैं 6th हाउस में। संतान के साथ रिलेशंस को लेकर ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। संतान के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। संतान की बहुत सारी इच्छाएं आपको पूरी करनी पड़ सकती हैं, या उनके स्वास्थ्य या उनकी एजुकेशन के लिए आपको बड़े खर्चे करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का ही युति है तो संतान से कभी कभी बहुत ज़्यादा मतभेद होने के भी चांसेस रहेंगे आपके आर्थिक मामलों में। यहाँ पे अब बृहस्पति आपके 9वें भाव के स्वामी होकर स्थित हैं 6th हाउस में। आपके लिए ये जो कंजक्शन है वो किसी भी प्रकार के कंपटीशन को फेस करने के मामले में काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। यहाँ पर आप अपनी ज्ञान और बुद्धिमत्ता से अपने कैरियर के लिए सही रास्ता चुनेंगे। ये युति आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगी किसी दूसरे स्टेट में सेटल होने या विदेश में सेटल होने के लिए। इस युति की वजह से अक्सर आप अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई भी दूसरा पर्सन आपसे जब सहायता मांगता है या दूसरा पर्सन आपको कोई कुछ बोल रहा है, बोलने के द्वारा या वो लिखित रूप में आपसे कोई भी सिग्नेचर वगैरह कहीं करवा रहा है, या कोई ऐसी बात जो आपने बोली जो किसी के अगेंस्ट हो सकती है या आपकी उसमें कोई बड़ी गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो, तो ऐसे मामलों में थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपके व्यवहार में थोड़ा सीधापन देते हैं और इस वजह से आप कोई ऐसी बड़ी गलती भी कर सकते हैं अपने कैरियर को लेके या धन वगैरह को लेके। तो यहाँ किसी भी मामले में आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में आपको आना चाहिए हर प्रकार की कंडीशन के लिए।
तो बृहस्पति ही यहाँ पर वो ग्रह है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन में, कैरियर में और आपके आर्थिक मामलों में आपकी हेल्प कर सकता है। अब अगर आपने अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता को सही तरीके से काम में नहीं लिया तो फिर आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा इश्यू आ सकता है। यहाँ जो बृहस्पति सूर्य के साथ स्थित है, यहाँ सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव बृहस्पति पर पड़ रहा है आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का जितना अधिक प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा उतना ही ज़्यादा आपके पास बड़ा पद होने की संभावना रहेगी और लाइफ में प्रमोशन वगैरह या सैलरी में इंक्रीमेंट आपको समय पर मिलेगा। यहाँ बृहस्पति नवम भाव के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का भी रोल रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में, और इसके साथ साथ आपको फॉरेन सेटलमेंट में भी आपका भाग्य साथ देगा। यहाँ बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ सकता है, या थोड़ा ट्रेवल भी कभी कभी ज़्यादा करना पड़ सकता है आपको आपके काम के पर्पज़ से। बट जो लोगों की नज़र में कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज बनेगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी और लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हुए भी नजर आएंगे। ये युति अगर हम माने तो वास्तव में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है एक राइट करियर चुनने के लिए और राइट पाथ पे चलने के लिए। यहाँ बृहस्पति होने की वजह से बहुत ज़्यादा ईगो में भी अगर आप आ गए तो अपने अंदर काफ़ी तेज़ी से सुधार भी ला सकेंगे। और आपने मान लो अगर कोई ऐसी गलती कर दी है जो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, या आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन को आप काफ़ी तेज़ी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपको एक अच्छा अंतर्ज्ञान भी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसको आसानी से ठीक कर पाएंगे। यहाँ देखिए अब बृहस्पति क्योंकि नवम भाव के स्वामी है, नवम भाव है वो लंबी दूरी की यात्रा को दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका ये वर्क प्लेस पे ये कंजक्शन है आपका, इस वजह से कभी कभी आपको थोड़ा ट्रेवल करना पड़ सकता है। वर्क फ्रॉम होम करने की तुलना में आपको थोड़ा लंबा ट्रेवल करके अपने ऑफिस जाना पड़ सकता है, और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आपकी जवाबदेही बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो असिस्टेंट होंगे या जो आपको सपोर्ट मिलेगा दूसरे लोगों से वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सूर्य का यहाँ जितना ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। फिर बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं, तो अगर इनमें से किसी का भी प्रभाव ज़्यादा है, मोस्टली अगर बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा है तो आपको विदेश यात्रा भी अपने कैरियर पर्पज से करनी पड़ सकती है। अब यहाँ अगर हम दृष्टियों की बात करेंगे तो सबसे पहले बृहस्पति यहाँ आपके 10वें घर पर ही दृष्टि डालेंगे। तो बृहस्पति यहाँ सूर्य के साथ अपने मित्र के साथ होने की वजह से सही कैरियर चुनने और कैरियर में सही तरीके से आगे बढ़ने में आपको मदद करेंगे। इसके साथ साथ आपको काफ़ी अच्छा मान सम्मान और रिस्पेक्ट भी दिलाएंगे। यहाँ इन दोनों की स्थिति है तो आपको कभी कभी बॉस से मनमुटाव भी हो सकता है, यानी जो भी आपके खुद के बॉस हैं उनसे कभी कभी आपका मनमुटाव होने का चांस रहेगा। यहाँ सूर्य साथ हैं तो बृहस्पति जो कि अपने नीच के घर को देख रहे हैं आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देंगे। अब आपके अगर 10th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है तो आपको उस ग्रह को देखना चाहिए, और आपके चार्ट में शनि का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप कैरियर में इस युति का रोल देखें तो कैरियर में इस युति का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये युति आपके 6ठे भाव में बन रही है जो कि आपका वर्क प्लेस है, और यहाँ इस युति का जो कनेक्शन है वो 10वें भाव से भी बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा इस युति का वो आपके कैरियर पर, आपके काम करने के तौर तरीकों पर, आपके सोचने समझने और अपनी रणनीति बनाने के तौर तरीकों पर पड़ेगा। यहाँ से फिर जो बृहस्पति और सूर्य दोनों की दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 12वें भाव पे। तो आपकी संतान को अगर आप विदेश भेजना चाहते हैं, उनको विदेश में अगर एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, या फिर आप उनके किसी पर्पज़ से खुद भी अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये स्थिति आपको सपोर्ट करेगी। साथ साथ में आपके करियर पर्पज़ से, आपके आध्यात्मिक पर्पज़ से, या आपके किसी भी अन्य पर्पज़ से, फाइनेंशियल पर्पज़ से भी आप विदेश जा सकते हैं। यहाँ देखिए बृहस्पति कुछ हद तक आपके अंदर अच्छा इंट्यूशन भी डेवलप करेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ 12वें भाव पे जो दृष्टि है उसकी वजह से आपको लेटर एज में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होने और जो आध्यात्मिक ज्ञान है या जो मोक्ष से रिलेटेड ज्ञान है उसको प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि यहाँ आपके दूसरे भाव पे रहेगी। दूसरे भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में इससे आप रिस्क लेने से बचेंगे। अगर आप कोई भी रिस्क लेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से लेंगे, सोच समझ कर लेंगे, और अपने रिस्क के ऊपर आप हमेशा फोकस करके रखेंगे। कोई भी प्रकार की अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है, कोई भी आपातकालीन कंडीशन आती है, तो आप अपना फैसला बदल भी सकते हैं। तो त्वरित रूप से फैसले लेने के लिए या त्वरित रूप से अपना प्रभाव जमाने के लिए ये युति काफ़ी अच्छी कही जा सकती है।
अब यहाँ जितना अधिक सूर्य का प्रभाव पड़ेगा उतना ही अच्छा साबित होगा आपके लिए ये युति। लेकिन इस युति में आपको एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि कभी कभी जो डोमेस्टिक मामले हैं, जो घरेलू मामले हैं या जो परिवार के सदस्यों का साथ है, उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कि अपनी फैमिली को या अपने फैमिली मेम्बर्स को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं आप, और मुख्य रूप से आपका जो पर्पज़ है अपने कैरियर को ही आगे बढ़ाने को लेकर है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आप लोगों के सामने आ सकते हैं इस युति के आपके छठे भाव में होते हुए।